विभिन्न पदों की भर्ती के लिए लॉकडाउन के कारण आवेदन की तारीख बढ़ी। तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें। है गाइस, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं सीजी टेक्निकल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो बने रहें। पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लॉकडाउन के बीच विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती मांगा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस परेशानी को देखते हुए आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी फिर से एक अवसर उम्मीदवारों के लिए देने का फैसला किया है। इन संबंध में आयोग ने अपनी वेबसाइट की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। श्रम विभाग के अंतर्गत बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के 52 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। 9 अप्रैल से 8 मई तक के बीच ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तय की गई है। 11 से 17 मई तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पशुधन विकास विभाग में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 80 व 82 पदों के लिए आवेदन मांगा है। ऐसे में 118 पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी। हालांकि इन पदों के लिए 18 मार्च से ही आवेदन करने की तिथि है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 16 अप्रैल तक का ही समय दिया गया है। 19 से 25 अप्रैल तक आवेदन की त्रुटि में सुधार का अवसर अभ्यर्थी को मिलेगा। दोनों में ही विभागों में ही रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों ऑनलाइन आवेदन करने में किसी तरह से परेशानी होने पर वे आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहयोग ले सकते हैं। चूँकि लॉकडाउन में साइबर कैफ़े बंद है, इसलिए उम्मीदवारों अपने मोबाइल या लैपटॉप से आगे की वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थे नया न्यूज़ सामने निकल के आया है, जिसका विद प्रूफ आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलता है। तो ऑनलाइन की तारीख बढ़ा दी गई है। इसकी पूरी डिटेल्स पीडीएफ फाइल में जो है इनका सारा डिटेल्स दिया गया है। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं, जिनकी जानकारी आप वेबसाइट पे भी जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने वेबसाइट से जाकर के पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ये है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर का जो है ओरिजिनल पीडीएफ फाइल, जहाँ से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी श्रम विभाग के पद पर भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देखिए यहाँ पे 9/4/2020, 8/5/2020 रात्रि 11:59 तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है जानकारी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं और सारी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। ये आपको वेबसाइट भी बता देंगे। तो वेबसाइट है www.psccg.gov.in। वेबसाइट में जाने से पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पे भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के निम्नलिखित रिक्त पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित किया गया है। पद का नाम बीमा चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पे दिया गया है। कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके सारे यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। अनारक्षित में है 18 पद और अनुसूचित जनजाति में है 5 पद। अनुसूचित जनजाति में है 14, बैकलॉग 9, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 6। उसी प्रकार कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ स्थानीय निवास महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, जिसमें अनारक्षित है 5, अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4, बैकलॉग 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। कुल रिक्तियों में छत्तीसगढ़ शासन के स्थानीय निवास निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद 6, योग 43 और बैकलॉग करके 9। तो कुल पद हुए 52। वेतन मैट्रिक्स है यहाँ पे लेवल 12। वेतन बैंड 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड वेतन 5,400। महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग भर्ती के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जैसे कि रिक्तियों में आरक्षण उपयुक्त तालिका कॉलम 4, 5, 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित एवं उपयुक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 केवल छत्तीसगढ़ के लिए स्थानीय महिलाओं के अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है। उसके बाद इधर और दिया गया है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है और देख सकते पढ़ सकते हैं। 7वां नंबर में लिखा है, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। ठीक है। उसके बाद आप यदि कोई परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्हत पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई जानकारी भी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थता चयन परिणाम निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे सारी जानकारी आप
को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पद का विवरण शैक्षणिक अर्हता दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता। पद का नाम बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, सेवा श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, वेतनमान रुपये में 56,100, स्तर 12। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता MBBS। क्या क्या इसकी शैक्षणिक अर्हता है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। MBBS अथवा समकक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत उम्मीदवार। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा अवधि, चयन अभ्यर्थी की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे दिया गया है। पहला, अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता का अनुभव एवं अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, यहाँ पे दिया गया है निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/4/2020 को 32 वर्ष पूर्ण न की हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 32 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। उच्चतर आयु में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होंगी। उसके बाद इधर दिया गया है विधवा परिवक्ता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अर्हता दिए गए हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे चयन प्रक्रिया में विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता योग्यताएं न्यूनतम हैं। इन योग्यताओं के होने से उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने हकदार नहीं हो जाते हैं। वह आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा एवं साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा गया है उम्मीदवार के चयन माध्यम साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित होंगे। तीसरा, परीक्षा हेतु रायपुर केंद्र होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं अथवा निःशक्तजन के ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये तथा शेष सभी श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। परीक्षा के संबंध में यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की परीक्षा के प्रश्न में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न पत्र की संरचना, उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात परीक्षा नियंत्रक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर को मैं दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 7 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय अनिवार्यता प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन शिकायत का आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यात्रा व्यय का भुगतान। और यहाँ पे साक्षात्कार, महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी आदि का निर्वचन। इस विज्ञापित उल्लिखित शर्त महत्वपूर्ण निर्देश जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा। इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी का बंधनकारी होगा। परिशिष्ट 1 परीक्षा आयोग। चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा 300 अंक, साक्षात्कार 30 अंक, कुल 330 अंक। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या 150, 3 घंटे, 300 अंक। भाग 1 छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न, 100 अंक। भाग 2 संबंधित विषय 100 प्रश्न, 2 अंक, कुल 150 प्रश्न, 300 अंक। तो इसमें पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट 2 में दी गई है। प्रश्न पत्र एवं हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगा। परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के मामले में अहर्कारी अंक केवल 23% होंगे। साक्षात्कार के लिए अर्हता न्यूनतम अंक नहीं है। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या लगभग 3 गुनी की होगी।
केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हता की जाएगी वे शिक्षक के पात्र होंगे। चयन सूची। उम्मीदवार की चयन एवं साक्षात्कार प्राप्त कुल अंक के आधार पर गुणानुक्रम वर्गवार किया जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स और दिए गए हैं। आप जाकर PDF फाइल डाउनलोड करके सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना कोई जानकारी के आप यहाँ पे कहीं भी आप ध्यानपूर्वक सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद ही अप्लाई करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।